Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be discussing MCQs on plant hormones, auxin and gibberellin, which are part of Plant Physiology Unit number 6 CSIR NET GRF syllabus. Apart from CSIR NET, these questions come in several other exams as well, such as DBT, GATE. So let's start with the video. Our first question is, out of several gibberellins identified in plant, which one of the following is not bioactive? Gibberellic acid 1, gibberellic acid 3, gibberellic acid 5 or gibberellic acid 4. So our active gibberellins are 1, 3, 4 and 7. So the one which is not bioactive is gibberellic acid 5. So our correct option will be option number 3. Next question. The plant hormone indole 3-acetic acid is present in most plants. The structure of this hormone is related to which one of the following amino acid? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रिप्टोफैन, क्योंकि जो इंडोल एसिटिक एसिड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन. Next question. The following statements are made to describe auxin signal transduction pathway from receptor binding to the physiological response. Auxin response factors are nuclear proteins that bind to auxin response element to activate or repress gene transcription. AuxII protein are secondary regulator of auxin-induced gene expression. Binding of AuxII protein to ARF protein block its transcription regulation. Auxin binding to TIR1 AFP promote ubiquitin-mediated degradation and removal of AuxIAA protein. Auxin binding to auxin response factors cause their destruction by 26S proteasome pathway. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिन की सिग्नलिंग के बारे में पता होना चाहिए. तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग क्या होती है? जो ऑक्स और IAA होता है वो रिप्रेसर की तरह वर्क करता है. ऑक्सिन हमारा लाइगेंड होता है. ऑक्सिन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो हमारा TIR1 या AFP होता है. इसके ही SCF कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, SCF-TIR1. SCF क्या करता है कि E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो यूबिक्विटिन ऐड करके डिग्रेडेशन करवाता है प्रोटीन का. ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जीन पे बाइंड करते हैं और ऑक्सिन की जितनी भी जीन होती है उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं. तो अब हम अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं. ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर आर न्यूक्लियर प्रोटीन, एग्जैक्टली सही है, दैट बाइंड टू ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये इससे बाइंड करते हैं और एक्टिवेट और रिप्रेस जीन ट्रांसक्रिप्शन और जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं. तो ए स्टेटमेंट हमारा सही हो गया. बी स्टेटमेंट है AuxIAA प्रोटीन आर सेकेंडरी रेगुलेटर ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन. हाँ, ये एक रिप्रेसर है तो रेगुलेट कर रहे हैं ऑक्सिन इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन को. Binding of AuxIAA protein to the ARF protein block its transcription regulation. ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और इससे AuxIAA रिप्रेसर की तरह बाइंड होता है जब ऑक्सिन लिगेंड यहाँ पे नहीं आया होता है. तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है जीन का वो इनहिबिट रहता है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. सी स्टेटमेंट है ऑक्सिन बाइंडिंग टू TIR1 AFP promotes ubiquitin mediated degradation and removal of AuxIAA protein. तो क्या होता है जब ऑक्सिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स AuxIAA रिप्रेसर को अपने साथ बाइंड कर लेता है और इसका डिग्रेडेशन करवा देता है. अब जो हमारे ARF फैक्टर हैं जिसको इसने रोका हुआ था वो फ्री हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके ट्रांसक्रिप्शन करवा देते हैं. तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया क्योंकि ऑक्सिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो वो AuxIAA का यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन करवा रहा है. ऑक्सिन बाइंडिंग टू ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स कॉज देयर डिस्ट्रक्शन. नहीं, ऑक्सिन जब एक तो ARF से वो बाइंड नहीं करता, वो AuxIAA रिप्रेसर से बाइंड करता है और उसका डिस्ट्रक्शन करवाता है, ना कि ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर का. तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. During embryo germination in a grass family, an absorptive organ that forms interface between the embryo and the starchy endosperm tissue is called. तो ये हमारा एम्ब्रियो होता है, ये हमारा एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म है, ये एल्यूरोन लेयर होती है,
ये हमारा एम्ब्रियो है और ये एक स्ट्रक्चर होता है स्कूटेलम जो इनके बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है, ये स्ट्रक्चर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ कोलियोपेटाइल टिप ऑफ ओट towards source of unilateral light of wavelength 454 nanometer is due to lateral distribution of oxygen towards shaded area, polar transport of oxygen, degradation of oxygen toward light और synthesis of oxygen in shaded area। तो synthesis of oxygen होती है जहाँ पे लाइट आ रही होती है और वो lateral distribution होके shaded area में आता है जहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, examples of many factors that regulate plant height in response to gibberellic acid are listed below. Binding of gibberellic acid bound repressor to the promoter of domain containing GRAS protein gene and blocking its expression। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है। जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो हमारा लाइगेंड होता है, जिब्रेलिक इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 हमारा रिसेप्टर होता है, डेला यहाँ पे रिप्रेसर की तरह वर्क कर रहा होता है, ये एक रिप्रेसर है जिससे हमारा ग्रास प्रोटीन बाइंड होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाइंडिंग ऑफ जीए बाउंड रिप्रेसर, एक जीए बाउंड रिप्रेसर टू द प्रमोटर ऑफ डेला डोमेन। नहीं, डेला तो हमारा खुद एक रिप्रेसर है तो उसके प्रमोटर से क्या बाइंड होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाइंडिंग ऑफ द जीए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू ग्रास, सही है, जीए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ग्रास और डेला से बाइंड करता है जब जीए से बाइंड कर जाता है। तो ये जीए और जीए रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स हो गया जो डेला और ग्रास से बाइंड करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। डायरेक्टिंग ग्रास फॉर यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन बाय द 26S प्रोटियासोम। हाँ, जब जीए अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये डेला से बाइंड करता है और ग्रास से बाइंड करता है। उसके बाद एक SCF कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है स्लाई1, स्लीपी 1, जो इनका डिग्रेडेशन करवा देता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। माइक्रो RNA डायरेक्टेड डाउन रेगुलेशन ऑफ द ग्रास प्रोटीन एक्सप्रेशन, ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा 3 हो जाएगा, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर डेवलप्ड अ म्यूटेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस प्लांट where the function of sleepy1 containing SCF complex has been disrupted। तो अभी जो हमने इधर देखा था कि ये SCF स्लाई1 sleepy1 क्या करवाता है, डेला और ग्रास का डिग्रेडेशन करवाता है। तो इन्होंने इसको ही म्यूटेट कर दिया है या डिस्ट्रक्ट कर दिया है। तो इसको म्यूटेट और डिस्ट्रक्ट करने से क्या होगा कि जो डेला और ग्रास का डिग्रेडेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। GA विल बाइंड टू GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 प्रोटीन। हाँ, रिसेप्टर की बाइंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 एंड डेला प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड। हाँ, वो उससे कॉम्प्लेक्स भी बना लेगा। डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्विटिनेटेड, ये नहीं होगा। डेला प्रोटीन को यूबिक्विटिनेट होने के लिए यहाँ पे ये SCF कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो ये यूबिक्विटिनेशन नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। द डेला प्रोटीन विल नॉट बी डिग्रेडेड, ये सही है स्टेटमेंट। ये इसलिए सही है क्योंकि जब यूबिक्विटिन ऐड ही नहीं होंगे तो डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन प्लांट पिन प्रोटीन आर इवॉल्व इन। पिन प्रोटीन क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो बेसल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन का इफ्लक्स करवाते हैं। ऑक्सीजन एंटर होता है OXIAA से, ऑक्स 1 से सॉरी, और पिन 1 से इनका इफ्लक्स होता है। तो ये क्या करवाते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट, यहाँ से ये पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्वार्फ पी प्लांट म्यूटेंट LE used by Mendel was defective in which of the following enzyme involved in gibberellin biosynthesis। तो जिब्रेलिन हमारा क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है इंटरनोडल। तो ये म्यूटेंट था क्योंकि इसमें उसका डिफेक्ट या म्यूटेशन होगा। तो जो GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है इसको हम GA3 ऑक्सीडेज भी बोलते हैं। ये हमारा एक्टिव जिब्रेलिन बनवाने में मदद करता है, जैसे GA9 से GA4 बनाता है, GA20 से GA1 बनाता है। तो ये जो हमारे होते हैं ये एक्टिव जिब्रेलिन होते हैं। तो अगर हमने इस एंजाइम को ही म्यूटेट कर दिया, ये एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रही थी, हमने इस एंजाइम को ही म्यूटेट कर दिया, तो ये प्लांट जो है वो हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ करवाना तो इनका काम था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्च स्टार्च
In which one of the following tissue of the barley seed अल्फा amylase gene is induced in response to gibberellic acid? तो क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रियो होता है, ये हमारा एल्यूरोन लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर, और ये हमारा एंडोस्पर्म होता है। जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस होती है यहाँ एम्ब्रियो में, यहाँ ये स्क्यूटलम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ एंडोस्पर्म में आता है और यहाँ एल्यूरोन लेयर में चला जाता है। यहाँ से हमारी अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस होती है जो एंडोस्पर्म में आता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन करवाता है स्टोर स्टार्च का। तो अल्फा एमाइलेज जीन इंड्यूस्ड होती है एल्यूरोन लेयर में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। So that's all for today. If you like this video, kindly like, share and subscribe for more such content. Thank you.